नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा है। दोपहर 1 बजे हरिद्वार पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। शिव भक्त कांवड़ियों का स्वागत करेंगे सीएम और वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। शाम 6 बजे शिव भजन कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। हरिद्वार पुलिस ने किया है शिव संध्या का आयोजन। ऐसे में तमाम कार्यक्रम आज रहने वाले हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के हरिद्वार पहुंचेंगे, शिव भक्त कांवड़ियों का स्वागत करेंगे, वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे पुष्कर सिंह धामी। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। चाहे कई ऐसे कार्यक्रम हरिद्वार में जिसमें शिरकत करेंगे सूबे के मुख्यमंत्री और शाम 6 बजे शिव भजन कार्यक्रम में प्रतिभाग भी करेंगे। हरिद्वार पुलिस ने किया है शिव संध्या का आयोजन। ऐसे में इस संध्या के आयोजन में भी शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो हरिद्वार दौरे पर रहने वाले हैं आज सूबे के मुख्यमंत्री। काफी अहम उनका ये दौरा माना जा रहा है। दोपहर 1 बजे सीएम हरिद्वार पहुंचेंगे और तमाम कार्यक्रम हरिद्वार में उनके आज रहने वाले हैं। तो शिव भक्त कांवड़ियों का स्वागत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और बता दें कि कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें शिरकत करेंगे। इसी के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल। और बता दें कि शाम 6 बजे शिव भक्त भजन कार्यक्रम में प्रतिभाग भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और हरिद्वार पुलिस ने किया है शिव संध्या का आयोजन जिसमें सीएम धामी द्वारा शिरकत किया जाएगा। तो दोपहर 1 बजे हरिद्वार पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और बता दें तमाम कार्यक्रम उनके आज हरिद्वार में रहने वाले हैं। कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें वो शिरकत करेंगे। सबसे पहले शिव भक्त कांवड़ियों का स्वागत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। 1 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब हरिद्वार पहुंचेंगे और इसके बाद कांवड़ियों का स्वागत होगा। वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और बता दें कि शाम 6 बजे फिर शिव भजन कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। और हरिद्वार पुलिस के द्वारा एक आयोजन किया गया है, शिव संध्या का आयोजन किया गया है जिसमें शिरकत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो वहीं महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आ रही है कि गंगोत्री से कांवड़ लेकर लौट रहे कांवड़ियों की मौत हो गई है। बता दें कि दिल्ली निवासी कांवड़िये की सुक्की टॉप के समीप बिगड़ी है तबीयत। इसी के साथ मौत हो गई है। साथ ही कांवड़िये ने उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया था। डॉक्टरों ने कांवड़िये को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने मृत का कारण हार्ट अटैक बताया है। तो मौत का कारण हार्ट अटैक बताया है। बता दें कि साथ ही कांवड़ियों ने मदद की, आनन फानन में अस्पताल में पहुंचाया लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। बता दें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हार्ट अटैक का कारण बताया है डॉक्टर ने कि हार्ट अटैक से मौत हुई है कांवड़िये की। तो गंगोत्री से कांवड़ लेकर लौट रहे थे कांवड़िया और ऐसे में एक कांवड़ी की मौत हो चुकी है। हार्ट अटैक का कारण बताया जा रहा है। तो दिल्ली निवासी ये कांवड़िया बताया जा रहा है सुक्की टॉप के समीप उनकी तबीयत बिगड़ी थी। उसके बाद से उनके साथी जो कांवड़ लेके जा रहे थे उनके साथ आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पे पहुंचने के बाद पता चला कि इस कांवड़ी की मौत हो चुकी है। डॉक्टरों ने मौत का कारण हार्ट अटैक बताया है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि कांवड़ यात्रा शुरू होगी। ऐसे में कई तस्वीरें निकल के सामने आ रही है और ये दुखद तस्वीरें भी निकल के सामने आ रही है। दुखद घटना हो चुकी है जहाँ एक कांवड़ी की मौत हो गई है। गंगोत्री से कांवड़ लेकर लौट रहे थे ये कांवड़िया और इसी दौरान एक कांवड़ी की मौत हो गई है। दिल्ली निवासी बताए जा रहे हैं ये जिनकी मौत हो गई है। सुक्की टॉप के समीप यानी कि सुक्की टॉप के नजदीक उनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हुई थी। उसके बाद से उनके साथी जो थे जो कांवड़ लेके जा रहे थे नजदीकी अस्पताल में उनको भर्ती कराया जब डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। और मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। तो मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। डॉक्टरों ने मौत का कारण हार्ट अटैक बताया है। और ऐसे में बता दें कि एक कांवड़ी की मौत हो गई है हार्ट अटैक से। तो गंगोत्री से कांवड़ लेकर लौट रहे थे और दिल्ली निवासी बताए जा रहे हैं कांवड़िये जो कि सुक्की टॉप के पास उनकी तबीयत जो है वो बिगड़नी शुरू हो गई थी और आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया उनके साथी कांवड़ियों की मदद से। और जब डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया।
तो कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल 10 से 17 जुलाई तक बंद रहेंगे। कावड़ मेले के चलते प्रशासन का ये फैसला निकल के सामने आया है। जिले के सभी स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी ने ये निर्देश दिए हैं। आंगनवाड़ी केंद्र को भी बंद रखने का किया गया है फैसला। तो बता दें कि स्कूल बंद रहेंगे और 10 से 17 जुलाई का समय बताया गया है जब स्कूल जो है वो बंद रहेंगे। प्रशासन ने ये फैसला लिया है, जिलाधिकारी ने आदेश दिया है। और उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दौसानी ने एक बार फिर राज्य में होने वाले राष्ट्रीय खेलों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि प्रदेश में पिछले 6 सालों में बीजेपी की सरकार कोई ऐसी तैयारी नहीं कर पाई है जिससे राज्य में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा सके। स्टेडियमों में की हालत खस्ता हाल हो चुकी है। राज्य की प्रतिभाओं और दूसरे प्रदेशों से खेलना पड़ रहा है क्योंकि राज्य में ना तो खेल के मैदान अच्छे हैं और ना ही खेल को लेकर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध है। पिछले 6 सालों से भाजपा का राज काबिज है, लेकिन 6 सालों में नेशनल गेम्स करा पाने में सफल नहीं हो पाई भाजपा। और अब खुद भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं और जनता को भी दिखा रहे हैं, खिलाड़ियों को भी दिखा रहे हैं। अब कहा जा रहा है सरकार की ओर से कि 6 महीने में हम कमर कस कर तैयारी करेंगे और नेशनल गेम्स यहाँ पर होंगे, लेकिन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ के स्पोर्ट्स स्टेडियम्स की हालात बद से बदतर हैं। हमारे खिलाड़ियों को दूसरे प्रदेशों से खेलना पड़ रहा है, दूसरे प्रदेशों के स्टेडियम्स का सहारा लेकर अपने को और पैना करना पड़ रहा है। इसलिए उत्तराखंड के लिए तो हालात ऐसे हैं कि कब नौमन तेल होगा और कब राधा नाच। और उधम सिंह नगर में भारी बारिश के कारण डीएम ने 8 जुलाई को स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए हैं, जिसके कारण स्कूल बंद है। वहीं अपने आदेश में डीएम उदयराज सिंह ने कहा है कि मौसम विभाग के हाई अलर्ट के चलते ये निर्णय लिया गया है। इस छुट्टी में सरकारी, निजी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को भी शामिल किया गया है। तो बता दें कि स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं और आज उधम सिंह नगर के स्कूल बंद हो चुके हैं। आज से 10 से 17 जुलाई तक की तारीख बताई गई है कि स्कूल बंद हो गए। डीएम के निर्देश के बाद ये आदेश जो है वो दिए गए हैं। बता दें कि कई दिनों से मौसम लगातार खराब है और ऐसे में ये आदेश जारी किए गए हैं। डीएम के निर्देश के बाद स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ये आदेश जारी करते हुए बता दें कि ये वही नोटिस है जो कि सामने निकल के आया है। स्कूल को बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो उधम सिंह नगर के स्कूल जो है वो बंद हो चुके हैं। बता दें कि कुछ ही हफ्तों का समय दिया गया है और ऐसे में बता दें कि लगातार बारिश हो रही है। 10 से 17 तक ये स्कूल बंद रहेंगे। इसमें आंगनबाड़ी, निजी स्कूल और सरकारी स्कूल भी, ये तमाम स्कूल जो है वो बंद रहेंगे। तो भारी बारिश के कारण स्कूल बंद कर दिए गए हैं और आईएमटी द्वारा जो है ये निर्देश जारी किए गए हैं। उसके बाद से जिलाधिकारी ने ये आदेश दिए हैं और इसके बाद से ये कार्रवाई करते हुए कुछ दिनों के लिए स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए हैं। 10 से 12 तारीख का वक्त बताया जा रहा है जब ये स्कूल है बंद हो गए हैं और लगातार मौसम खराब हो चुका है उत्तराखंड में और इसलिए ये एक्शन जो है वो लिया गया है। तो डीएम के निर्देश के बाद स्कूल बंद कर दिए गए हैं। भारी बारिश के कारण स्कूल जो है वो बंद हो चुके हैं और लगातार जो है बारिश की तस्वीर निकल के सामने आ रही है। कई जगह लैंडस्लाइड हुई है। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा के कारण जो है ये स्कूल बंद कर दिए गए। इसमें निजी स्कूल, सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद कर दिए गए हैं। और देहरादून में शस्त्रधारा रोड चौड़ीकरण के समय पेड़ काटे गए। बता दें कि आप पार्टी ने पेड़ लगाने के एक बड़ा निर्णय लिया है। तभी इस दौरान आप पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र सिंह आनंद ने कहा कि अगर राज्य सरकार काटे गए पेड़ों के बदले वृक्षारोपण नहीं करती है तो वो भूख हड़ताल करने को मजबूर हो जाएंगे। साथ ही कहा कि इस बार जब हरेला पर्व मनाए तो सरकार के जनप्रतिनिधियों से उम्मीद करते हैं कि वो इस हरेला पर्व पर फोटो सेशन करने के बजाय गंभीरता से पर्यावरण संरक्षण को लेकर काम करें और वृक्षारोपण और उनका संरक्षण कर पर्यावरण को बचाने का काम करें।
सहस्त्रधारा रोड पर रोड चौड़ीकरण के नाम पर हजारों लाखों पेड़ काटे गए। उस समय पर्यावरण प्रेमियों ने और स्वयं मैंने भी इस आवाज को उठाया था कि सरकार ये जो हजारों पेड़ काट रही है ये सालों से लगे हैं और अब सरकार ने जब वो पेड़ काट दिए, कुछ लोग इस संबंध में हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश इसमें आया और जनहित में वो पेड़ कट गए हैं। तो हमारी सरकार से सीधी ये मांग है कि सरकार जो पेड़ काटे गए हैं उसके स्थान पर पुनः पेड़ रोपित करें। और सत्तासीन बीजेपी सरकार के रिक्त मंत्री पदों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर तंज कसा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर सरकार मंत्री पद भरने का काम करती है तो फिर यह सरकार गिर जाएगी और बीजेपी का तिलिस्म भी टूट जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का ये व्यंग बीजेपी के लिए एक चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि मंत्री पद भरने को लेकर सरकार भले ही मंथन कर रही हो, लेकिन पार्टी के भीतर विधायकों में आक्रोश भड़कने लगा है। ये समझदारी का काम कर रहे हैं। यदि जैसे ये भरेंगे ये सरकार भड़ाम से गिर जाएगी। तो इसलिए धामी जी यदि कोई उनको सिखा रहा है तो ठीक सिखा रहा है कि जो है 2-3 पद खाली रखो ताकि उनकी सरकार बची रहे। ये समझदारी का काम कर रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड में साल 2017 से राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी के लिए सरकार तैयारी में जुटी हुई है, लेकिन अब तक प्रदेश में राष्ट्रमंडल खेलों का रास्ता साफ नहीं हो पाया था। वहीं अब 2024 में 38वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की तैयारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राष्ट्रमंडल खेलों को लेकर एक समीक्षा बैठक की गई है, जिसमें खेल मंत्री रेखा आर्य और खेल विभाग के अधिकारियों से राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी पर मुख्यमंत्री ने जानकारी ली। सीएम धामी ने सभी अधिकारियों को 2024 में राष्ट्रमंडल खेल करने के लिए सभी तैयारियों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। 38वें राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन उत्तराखंड में 2024 में होना है, उसको लेकर आज समीक्षा की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए और 38वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन के निमित्त में, जो कि अक्टूबर और नवंबर माह के मिड में होना है, 14 दिनों का पूरा ये आयोजन होता है, उसके निमित्त भविष्य में जो भी त्वरित निर्णय करने हों उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है कि एक HPC बना ली जाए, ताकि जब कभी भी त्वरित निर्णय करने पड़े तो फाइल की एक लंबी प्रोसेसिंग से फाइल को न गुजरना पड़े और ऐसा समय न आए कि जिससे में ज़रूरत हो चीज़ों की आपूर्ति समय के उपरांत में हो तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। तो आज सबसे महत्वपूर्ण निर्णय तो यही हुआ कि एक हाई पावर कमेटी जो है, 2 हमारे मेजर जो हब सिटीज़ हैं, गढ़वाल में देहरादून है और कुमायूं में हल्द्वानी है। और उसमें अगर आप देहरादून की बात करेंगे तो देहरादून में हमारा देहरादून के साथ साथ एक हरिद्वार है और ऋषिकेश है। इसी तरीके से हल्द्वानी के साथ हमारा रुद्रपुर है, गुलर भोज है और नैनीताल है। इन सारी जगह पे हमारे ये इवेंट्स होंगे। और जैसा आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम सिर्फ 2 ही हैं, तो इन 2 जगह के अलावा भी जैसे हमारा रुद्रपुर एक वेन्यू है, रुद्रपुर में हमारे नए मल्टीपर्पज़ हॉल हमने बनाए हैं, वहाँ 3 हमारी एक्टिविटीज़ होनी हैं। इसी तरीके से हमारा गुलर भोज में जितनी भी वाटर एक्टिविटी है, कैनोइंग एंड कनाकिंग जो है वो वहाँ पे होगी हमारी। शिवपुरी में सलालम हो जाए। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। सीधे चलेंगे जहां पे तेलंगाना में प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। एक्सपोर्ट में नया रिकॉर्ड बनाया है। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 9 वर्ष पहले 1000 करोड़ से भी कम था। आज ये 16,000 करोड़ रुपए पार कर चुका है। इसका लाभ हैदराबाद से भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को भी हो रहा है। साथियों, आज भारतीय रेल भी मैन्युफैक्चरिंग के मामले में नए रिकॉर्ड, नया पड़ाव तय कर रही है। इन दिनों मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेनों की बहुत चर्चा है। बीते वर्षों में भारतीय रेल ने हजारों आधुनिक कोच और लोकोमोटिव बनाए हैं। भारतीय रेलवे के इस कायाकल्प में अब काजीपेट भी मेक इन इंडिया की नई ऊर्जा के साथ जुड़ने जा रहा है।
अब यहां हर महीने दर्जनों वैगन बनेंगे। इससे इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर बनेंगे। यहां के हर परिवार को किसी न किसी रूप में लाभ होगा। यही तो सबका साथ सबका विकास है। विकास के इस मंत्र पर तेलंगाना को हमें आगे बढ़ाना है। एक बार फिर आप सभी को इस अनेक प्रगतिशील कार्यक्रमों के लिए, आयोजनों के लिए, विकास की नई धारा के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। तो अभी आप ये सीधी तस्वीर तो प्रधानमंत्री मोदी को तेलंगाना से सुन रहे थे आप। किस तरीके से उन्होंने आश्वासन दिया और कहा है कि तेलंगाना को आगे बढ़ाना ही मेरा मकसद है। और बता दें कि कई ऐसी सौगात जो है प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के वासियों को दी है। और इसी के साथ पीएम मोदी को आप तेलंगाना से सुन रहे थे। कई बड़ी बातें उनकी तरफ से की गई है। तेलंगाना के दौरे पर है प्रधानमंत्री मोदी और चुनावी शंखनाद कर रहे हैं। 4 राज्यों के दौरे पर 7 और 8 जुलाई को तमाम बातें उनकी तरफ से की गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर लक्सर से है, जहां हरिद्वार देहात क्षेत्र में लगातार बारिश से तबाही मचनी शुरू हो गई है। वहीं बारिश से एक तरफ तमाम नदी नाले उफान पर है, जिसके कारण नदियों का पानी हजारों हेक्टेयर फसलों में फैल गया है, जिससे धान और गन्ने की करोड़ों की फसलें खराब होने के कगार पर पहुंच गई है। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि अभी तक गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। और बताया गया है कि तमाम बाढ़ चौकियों पर 24 घंटे कर्मचारियों की तैनाती है। साथ ही कहा है कि गंगा के आसपास के क्षेत्र के ग्रामीणों को अलर्ट कर दिया गया है। नुकसान प्लस घर के 5-6 मकान वाले हैं, इनका बहुत, किसी घर में अनाज में पानी भर रहा, भूस में पानी भर रहा और 2 दीवार गिर पड़ी हैं। दूसरे इधर जितना भी फसल लगने की वो सारी नष्ट हो चुकी है। सारी टोटल इधर 15-20 घर हैं जिनका बहुत नुकसान हो चुका है। सब ने अपना सामान सड़क पर रखा निकाल। नुकसान बहुत है। जोड़ों की मछली कट गई है, लोगों की फसल बर्बाद होगी, बहुत कुछ नुकसान हुआ। नुकसान बहुत है, जोड़ों की मछली कट गई है। और लक्सर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी ने प्रशासन के कांवड़ यात्रा प्लान पर सवाल उठाए हैं। दरअसल बीते मंगलवार से जनपद हरिद्वार में विश्व प्रसिद्ध कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई है, जिसमें देश भर से यात्री गंगाजल लेने के लिए हरिद्वार पहुंचते हैं। प्रशासन द्वारा यात्रा में लगभग 4 करोड़ से अधिक शिव भक्त कांवड़िया आने की आशंका जताई गई है, लेकिन इसे लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा है कि शासन प्रशासन द्वारा यात्रा को लेकर कोई ठोस यात्रा प्लान नहीं बनाया गया। उन्होंने कहा है कि मंगलवार को शुरू हुई यात्रा के पहले दिन ही हर तरफ जाम नजर आया। अभी तो यात्रा का पहला ही दिन है, लेकिन जब यात्रा अपने चरम पर पहुंचेगी तब क्या होगा। उत्तराखंड सरकार ने, शासन और प्रशासन ने एक दावा किया कि हम हरिद्वार से इस बार की जो कांवड़ यात्रा है उसको ऐतिहासिक बनाने का काम करेंगे। और सरकार और प्रशासन केवल के फूल बरसाएंगे, ये करेंगे, इस तरह की अपनी पीठ खुद थपथपाते रहते हैं, जबकि अभी यात्रा अपने असली चरम पे आई भी नहीं है। जहां 4-5 करोड़ लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं, अभी जो कुछ लाख आए हैं और पहले दिन में ही आपने देखा होगा हरिद्वार से लेकर लक्सर तक अव्यवस्था ही अव्यवस्था थी। सब व्यवस्था चरमराई हुई थी। कहीं कांवड़ की जल में गाड़ी टकरा रही है, कहीं व्यक्ति टकरा रहा है, झगड़े फसाद हो रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारियों को उसमें इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। तो ये केवल अनुभव इन लोगों के पास नहीं है, केवल और केवल अपनी पीठ थपथपाने में लगे हुए हैं।
तो कांवड़ यात्रा को लेकर कई सवाल कांग्रेस ने उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि पहले दिन ये तस्वीर निकल के सामने आई जब हरिद्वार से लेकर लक्सर तक जाम ही जाम नजर आया, तो बाकी दिनों की हालत क्या होगी। करोड़ों लोग यहाँ पे पहुंचते हैं, कांवड़िया यहाँ पे पहुंचते हैं गंगा जल लेने के लिए, और ऐसे में कोई भी प्लान सरकार की तरफ से नहीं बनाया गया है। तो कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है कांवड़ के प्लान को लेकर, और ऐसे में कांग्रेस ने कटाक्ष किया है सत्ता पक्ष पर। कांग्रेस साफ तौर पे कह रही है कि सरकार ने कोई ठोस यात्रा का प्लान नहीं बनाया है। पहले दिन से ही जाम का माहौल देखने को मिल रहा है, जाम भी लगा था पहले दिन, और आगे चल के ये यात्रा में तमाम कांवड़िया पहुंचेंगे और संख्या बढ़ेगी, तब ये जो उनका प्लान है वो धरातल पे उतरते हुए कितना नजर आएगा तब देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस एक ही चीज पूछ रही है कि ठोस प्लान क्यों नहीं बनाया गया है। पहले दिन ही ये तस्वीर निकल के सामने आई जब जाम ही जाम देखने को मिला। आगे और क्या होगा, किस तरीके से ये जो 60 दिन का वक्त है वो गुजरेगा, क्योंकि हरिद्वार में तमाम कांवड़िया पहुंचते हैं गंगा जल लेने के लिए, और ऐसे में कांवड़ियों की भीड़ भी वहां पे देखने को मिलेगी। तो पहले ही दिन दिखा है जाम, कांग्रेस का कहना है। और बता दें कि कांग्रेस की तरफ से मीटिंग हुई है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि पहले दिन ये तस्वीर निकल के सामने आई और आगे के वक्त में यहाँ पे तादाद और भी ज्यादा बढ़ेगी कांवड़ियों की, तब कैसी तस्वीर निकल के सामने आएगी। कोई भी इनका ठोस प्लान नहीं है, और ऐसे में कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है। बता दें कि कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और ऐसे में तमाम इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं, लेकिन कांग्रेस लगातार सवालों के कटघरे में बीजेपी को खड़ा कर रही है। हरिद्वार में एसएसपी अजय सिंह की पहल का असर देखने को मिला है, जहां सेल्फी पॉइंट ने भक्तों के मन को मोह लिया है। बता दें कि भक्त सेल्फी पॉइंट पर फोटो खिंचवाने की होड़ में लगे हुए हैं। साथ ही सेल्फी पॉइंट पर ज्यादा भीड़ को देखकर हरिद्वार पुलिस ने नए सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन किया। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।